प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विजय चौक के पास पहुंच गए हैं, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जहां वो माल्यार्पण करेंगे। साथ में वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, तमाम लोग उनके साथ दिखाई पड़ रहे हैं। सीधी तस्वीरें। तो पटेल चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित कर रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के छायाचित्र पर, उनकी फोटो के ऊपर। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी जुड़ रही हैं। शिवानी, आप क्या देख पा रही हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी जो है एकदम टाइट हो चुकी है। माना यही जा रहा है कि यहाँ के बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्प अर्पण करने के बाद प्रधानमंत्री यहां से आगे के लिए निकलेंगे, राजपथ की तरफ निकलेंगे। फिलहाल इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट इलाके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर प्रधानमंत्री, उनके साथ तमाम दूसरे वरिष्ठ नेता माल्यार्पण करते हुए। दिल्ली की फिजा में हल्की गुलाबी ठंड का आगमन हो चुका है और प्रधानमंत्री का जो ड्रेस है, इस वक्त एक शॉल रखा हुआ है लाल, उन्होंने सदरी पहनी हुई है सफेद कुर्ते से जुड़ी, मिलती जुलती, और तमाम दूसरे नेता भी सदरी में हैं। तो एक सुबह का हल्का सर्द मौसम है। प्रधानमंत्री को तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं इस वक्त। देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनकी जयंती के मौके पर 139वीं जयंती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 31 अक्टूबर 1875 में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था। तस्वीरों में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, नई दिल्ली से सांसद मीनाक्षी लेखी दिखाई पड़ रहे थे आपको। संवाददाता शिवानी वहां मौजूद है। शिवानी, प्रधानमंत्री ने पुष्प अर्पण किए, उनके साथ तमाम दूसरे बड़े नेता थे। एक बड़ा बदलाव 31 अक्टूबर के दिन। सियासत हो रही है और ऐसे में प्रधानमंत्री पटेल चौक पहुंच चुके हैं, माल्यार्पण कर चुके हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ आ चुके हैं। अब यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला विजय चौक की तरफ जाएगा, जहाँ पे रन फॉर यूनिटी के लिए पहले शपथ दिलाई जाएगी और फिर हरी झंडी दिखाई जाएगी कि जो एकता, अखंडता और एकता की जो बातें हो रही हैं उसका परचम फहराने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, फूल अर्पण कर चुके हैं और यहाँ पे जो देश के पहले गृह मंत्री थे और सभी मंत्रीगण का थे, उनको याद करते हुए ये दिन सांकेतिक बनाया गया। जी हाँ, पटेल ने देश को एक करने के लिए जी जान लगा दी थी और आज 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की तरफ से पटेल के नाम पर देश को एक करने की कोशिश की जा रही है। रन फॉर यूनिटी की बात हो रही है। शिवानी, वहां पर क्या प्रशासनिक अमले की मौजूदगी क्या है, सुरक्षा के बंदोबस्त क्या है, प्रतिभागी वहां पर हैं या वहां जहां पर आप हैं वहां से कुछ दूरी पर हैं? देखिए, जहां मैं खड़ी हूं वहां से कुछ ही दूरी पे वो मूर्ति है, वो स्मारक है जहां पे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। सुरक्षा का घेरा आप देख सकते हैं, काफी दूर ही हमें खड़ा कर दिया गया है क्योंकि वहां पे अलाउड नहीं है। कुछ ही जो खासकर की जो डीडी है, दूरदर्शन, AIR, इन्हें ही अनुमति दी गई है। पर यहाँ पे सुरक्षा का घेरा आप चाक चौबंद देख सकते हैं। शार्प शूटर्स लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जो पुलिसकर्मी है उन्हें भी ज्यादा तादाद में यहाँ तैनात किया गया है।
है। यहाँ पे अगर हम बात करें राजीव, पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास बहुत सारे कार्यालय पड़ते हैं, खासी सरकारी दफ्तर पड़ते हैं, वहां पे भी लोगों को रोक दिया गया है क्योंकि उनके ऑफिस आने का टाइम हो गया, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जो है स्मारक पे पुष्प अर्पण कर रहे हैं और यहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं इंतजार करने को तैयार हैं, क्योंकि ये एक यूनिटी की बात हो रही है, अखंडता की बात हो रही है, एकता की बात हो रही है। तो उसमें इसी तरीके से एक कॉपरेट करके वो इस जो रन फॉर यूनिटी है इसके भागीदारी बन रहे हैं। यहां से प्रधानमंत्री का काफिला आगे राजपथ की ओर जाएगा। शिवानी, यहाँ पर मेट्रो के भी स्टेशन हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं प्रधानमंत्री वहां पर उन्होंने पुष्प अर्पण किए। प्रधानमंत्री और तमाम वरिष्ठ लोग वहां पर मौजूद हैं। क्या मेट्रो के स्टेशन 9:30 बजे तक सड़कें बंद होने की बात कही गई है वहां पर, क्या मेट्रो के स्टेशन भी बंद है वहां? जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए जो सामान्य आवाजाही ट्रांसपोर्टेशन की होती है उसे बंद कर दिया गया है, वो भी फिलहाल यहाँ ना के बराबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा घेरा है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। वहीं अगर पटेल चौक की बात करें तो उसे भी बंद किया गया है कुछ समय के लिए। जब तक प्रधानमंत्री पटेल चौक का जो घेरा है उसे पार नहीं कर लेते तब तक ये चीजें बंद रहेंगी। यहाँ पे सरकारी दफ्तरों में लोगों का आना जाना शुरू हो गया है, पर उन्हें भी पहले ही रोक दिया गया है, वो अपने दफ्तरों में अभी नहीं जा सकते, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री हैं यहाँ पे वो आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो इस तरीके से कॉपरेट कर रहे हैं पुलिस के साथ, जिस तरीके से उन्होंने रोका है, वहां पे घेराबंदी जो की हुई है उसके साथ कॉपरेट कर रहे हैं, क्योंकि रन फॉर यूनिटी में भले ही उनका ये मानना है कि अगर भले ही रन फॉर यूनिटी में वो भागीदारी ना कर पाए, पर इस तरीके से वो इस रन फॉर यूनिटी में शामिल होना चाहते हैं। शिवानी, आप दिल्ली की राजनीति भी कवर करती रही हैं लगातार। इस मौके पर सरकार और बीजेपी के तमाम संगठन वो तो खुलकर सामने दिखाई पड़ रहे हैं और आगे आ रहे हैं, सरदार पटेल की जयंती है, लेकिन क्या दिल्ली कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस या दूसरी पार्टियां इस आयोजन में शिरकत कर रही हैं? कोई आपको दिखा, कोई नेता, किसी तरह की आपको कुछ पहचान मालूमात हासिल हुई वहां पर? जी ऐसा नहीं है राजीव, यहाँ पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का कोई भी दिखाई नहीं दिया। हर कोई शक्ति स्थल पे मौजूद है। वहाँ पे कल से ही ये कार्यक्रम बन रहा था, यहाँ पे कोई शिरकत नहीं हुआ। पटेल कांग्रेस में रह के भले ही मनमुटाव रहे, पर कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस से कभी बगावत नहीं की। पर जो आज की जो राजनेता है, राजनीतिक है, वो कहीं ना कहीं पटेल को कांग्रेस से अलग करने की कोशिश में, कवायद में दिखाई दे रहे हैं। जी शिवानी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आप तक आते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें, रन फॉर यूनिटी का देश भर में आयोजन है। बने रहिए हमारे साथ।